आपकी सैलरी, आपकी छुट्टियां, आपके काम करने के घंटे। सोचिए अगर ये सब कुछ बदलने वाला हो तो। जी हां, भारत में काम करने का तरीका एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा है। सरकार ने लगभग 29 पुराने श्रम कानूनों को मिलाकर सिर्फ 4 नए कोड बना दिए हैं और इसका सीधा असर हर नौकरी करने वाले पर पड़ने वाला है। तो चलिए एकदम आसान भाषा में समझते हैं कि इन नए नियमों का असल में मतलब क्या है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम उन बदलावों पर बात करेंगे जिनका सीधा असर आपकी जेब और वर्क लाइफ बैलेंस पर पड़ेगा। फिर समझेंगे कि ये बदलाव आ कहां से रहे, यानी उन 4 नए कोड्स के बारे में जानेंगे। हम ये भी देखेंगे कि आखिर इतने बड़े बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी, ये कब से लागू हो सकते हैं, और आखिर में भारत में काम के भविष्य के लिए ये सब क्या मायने रखता है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। ये कानून सिर्फ किताबों में नहीं है, ये आपकी रोजमर्रा की नौकरी वाली जिंदगी को बदलने जा रहे हैं। तो आइए उन 5 सबसे बड़े बदलावों को एक एक करके देखते हैं। जरा सोच कर देखिए, हर हफ्ते 3 दिन की छुट्टी, क्या यह मुमकिन है? जी हां, नए कानून इसी तरह के कुछ बड़े और दिलचस्प बदलाव की संभावना लेकर आए हैं, जो शायद हमारे काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दें। ठीक है, तो सबसे पहले और शायद सबसे जरूरी बदलाव की बात करते हैं, जिसका असर सीधा आपके बैंक अकाउंट पर पड़ेगा। ये आपकी सैलरी की बनावट से जुड़ा है। मतलब जिस तरह से आपकी सैलरी को कैलकुलेट किया जाता है, वही तरीका अब बदलने वाला है। अब तक क्या होता था, कई कंपनियां पीएफ बचाने के लिए आपकी बेसिक सैलरी को काफी कम रखती थी और बाकी पैसा अलाउंस में दिखा देती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। नया नियम कहता है कि आपकी बेसिक सैलरी आपकी टोटल सीटीसी का कम से कम 50% होनी ही चाहिए। तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ? देखिए, क्योंकि आपकी बेसिक सैलरी बढ़ेगी तो आपका प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ और ग्रेच्युटी का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ जाएगा। इसका नतीजा ये होगा कि जो सैलरी हर महीने आपके हाथ में आती है, जिसे हम इन हैंड सैलरी कहते हैं, वो शायद थोड़ी कम हो जाए। पर अच्छी खबर यह है कि आपका रिटायरमेंट का फंड यानी भविष्य की बचत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा, अब बात करते हैं उस चीज की जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, 4-डे वर्क वीक। नए कानूनों में ये एक विकल्प दिया गया है। मतलब कंपनियां चाहें तो आपसे हफ्ते में 4 दिन ही काम करा सकती हैं, लेकिन शर्त यह है कि हफ्ते के 48 घंटे तो पूरे करने ही होंगे। यानी आपको रोज 12 घंटे काम करना होगा और बदले में 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। याद रखिए, ये एक ऑप्शन होगा, कोई जबरदस्ती नहीं। यहाँ कर्मचारियों के लिए एक और बढ़िया खबर है। पहले किसी भी कंपनी में सालाना छुट्टियों यानी अर्न्ड लीव के लिए हकदार बनने के लिए साल में कम से कम 240 दिन काम करना जरूरी था। अब इसे घटाकर 180 दिन करने का प्रस्ताव है। मतलब जो लोग नई नौकरी ज्वाइन करते हैं वो अब जल्दी ही छुट्टियों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और नौकरी बदलने का प्रोसेस भी अब बहुत तेज होने वाला है। अभी जब कोई नौकरी छोड़ता है तो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में महीनों लग जाते हैं, है ना? लेकिन नए नियम के मुताबिक कंपनी को आपके इस्तीफे के बाद सिर्फ 2 वर्किंग डेज के अंदर आपका पूरा हिसाब किताब करना होगा। तो हमने ये तो देख लिया कि क्या क्या बदलने वाला है, पर सवाल ये है कि ये सारे बदलाव आ कहां से रहे हैं, इनकी नींव क्या है। चलिए अब इसे समझते हैं और उन 4 नए कानूनी पिलर्स को देखते हैं जिन पर यह पूरी इमारत खड़ी है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका यह है, सोचिए, पहले 29 अलग अलग पुराने और उलझे हुए कानूनों की एक बड़ी सी लाइब्रेरी थी। सरकार ने उस पूरी लाइब्रेरी को लिया और उसे समेटकर सिर्फ 4 सीधी सादी रूल बुक्स में बदल दिया। मकसद था चीजों को आसान और साफ बनाना। और ये हैं वो 4 नई रूल बुक्स। पहला है कोड ऑन वेजेस, जो सैलरी और मजदूरी की बात करता है। दूसरा है सोशल सिक्योरिटी कोड, जो पीएफ ईएसआई जैसी चीजों को देखता है। तीसरा इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, जो कंपनी और कर्मचारियों के रिश्तों को रेगुलेट करता है। और चौथा है ओएसएच कोड, जो आपके वर्क प्लेस पर आपकी सेफ्टी और हेल्थ के लिए है। इन कोड्स की एक बहुत ही क्रांतिकारी बात है गिग वर्कर्स को कानूनी पहचान देना। ये वो लोग हैं जो फ्रीलांसर की तरह काम करते हैं या फिर ज़ोमैटो, स्विगी, उबर जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। भारत में पहली बार उन्हें भी अब पीएफ और ईएसआई जैसी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का फायदा मिलेगा। कंपनियों के लिए भी एक बड़ा बदलाव है। पहले जिन कंपनियों में 100 से ज्यादा कर्मचारी होते थे, उन्हें किसी को निकालने या छटनी करने के लिए सरकार से पूछना पड़ता था। अब इस लिमिट को बढ़ाकर 300 कर दिया गया है। इससे छोटी और मीडियम साइज की कंपनियों को फैसले लेने में ज्यादा आसानी होगी। इनके अलावा भी कुछ और जरूरी बदलाव हैं। अब महिलाएं अपनी मर्जी से नाइट शिफ्ट में काम कर सकती हैं, बशर्ते कंपनी उनकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम करे। साथ ही अब किसी भी यूनियन के लिए हड़ताल पर जाने से 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी होगा।
अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतने सालों से चल रहे कानूनों को बदलने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसके पीछे सरकार का असली मकसद क्या था? तो देखिए, इसके पीछे 3 बड़े लक्ष्य थे। पहला, जैसा हमने कहा, पुराने और उलझे हुए कानूनों को आसान बनाना। दूसरा, देश के हर वर्कर को, चाहे वो गिग वर्कर ही क्यों ना हो, सोशल सिक्योरिटी देना। और तीसरा, देश में बिजनेस करना आसान बनाना, ताकि ज्यादा से ज्यादा कंपनियां यहां आएं और नौकरियां पैदा हों। ठीक है, हमने समझ लिया कि क्या बदल रहा है और क्यों बदल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा और प्रैक्टिकल सवाल, ये सब असल में लागू कब होगा? तो देखिए, करंट स्टेटस ये है कि इन कानूनों को संसद से तो पास कर दिया गया है, लेकिन इन्हें अभी तक पूरे देश में लागू नहीं किया गया है। मतलब कानून तैयार है, पर अभी तक अमल में नहीं लाया गया है। अब इस देरी की एक वजह है। हमारे संविधान में श्रम यानी लेबर का विषय कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। इसका सीधा मतलब यह है कि इस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। तो जब तक ज्यादातर राज्य सरकारें अपने हिसाब से नियम बनाकर तैयार नहीं हो जाती, तब तक केंद्र से पूरे देश में एक साथ लागू नहीं कर सकता। तो आइए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सिर्फ कुछ नियमों का फेरबदल नहीं है। ये भारत में काम करने के पूरे कल्चर को एक नई शक्ल देने की कोशिश है। तो ये सिर्फ एक लीगल अपडेट नहीं है, ये असल में कर्मचारी, कंपनी और सरकार के बीच के रिश्ते को फिर से लिखने की एक बड़ी कोशिश है। एक ऐसा संतुलन बनाने की कोशिश जहां कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा मिले और कंपनियों को काम करने में आसानी हो। तो आखिर में सवाल हम सब के लिए यही है, काम करने के ये जो नए नियम आ रहे हैं, वो आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था और हमारे खुद के करियर को किस तरह से एक नई दिशा देंगे? ये सोचने वाली बात है।